नमस्कार मित्रों। आज हम लोग समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय से संबंधित एक वैकेंसी आई है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, या आप कह सकते हैं जो है अतिथि या अंशकालिक शिक्षकों के इम्पैनल के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें जो छात्र टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरना चाहते हैं और 35,000 30,000 से 35,000 की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए 11 महीने के लिए बहुत अच्छी जो है जॉब है। इस तरह से अगर आप देखें जो है तो इसमें कई पदों पर जो है विज्ञापन निकाला गया है। पहले हम लोग जो है अंशकालिक अतिथि प्रवक्ता के जो पदों को देखेंगे और उनके लिए क्या योग्यताएं हैं उसके विषय में बात करेंगे। जैसे प्रवक्ता पद के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए लगभग 50% अंकों के साथ, और उसके साथ बीएड होना भी अनिवार्य है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और भौतिक विज्ञान में जो भी भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक भौतिक या नाभिक भौतिक विज्ञान से एमएससी किया हो, या रसायन विज्ञान में एमएससी किया हो, जीव विज्ञान में एमएससी किया हो, वनस्पति विज्ञान में एमएससी किया हो, भूगोल से एमए किया हो, राजनीति शास्त्र से एमए किया हो, या नागरिक शास्त्र से एमए किया हो, इतिहास में एमए किया हो, तो उनके लिए यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है। जो उपरोक्त जो विषय हमने बताया उसमें पीजी हो 50% और उसके साथ या बीएड हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर प्रवक्ता पीजीटी के लिए भी है, जिसमें एमसीए हो या आप कह सकते हैं बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो, वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम देखें कि जो सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए विज्ञापन निकाला हुआ है, इसमें आपको जो है किसी ग्रेजुएट होना चाहिए जो है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके साथ साथ आपको जो है बीएड भी आपका होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए उन्होंने बताया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ जो है संबंधित विषय में स्नातक उपाधि हो, उसके साथ शिक्षा शास्त्र या बीएड की उपाधि हो। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए टीईटी या सीटीईटी का रहता जरूरी है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण की दक्षता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हिंदी के लिए भी जो है डिग्री पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। अंग्रेजी में भी वही है कि डिग्री पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। अगर आप एलटी ग्रेड में मैथमेटिक्स में गणित में अप्लाई करना चाहते हैं तो भौतिकी के साथ गणित में स्नातक डिग्री, और जो है निम्नलिखित विषयों में एक रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में भी आपको स्नातक होना चाहिए। इस तरह से आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कुछ पदों के सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के विषय में भी जो है फॉर्म निकला हुआ है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें व्यायाम शिक्षक का ही भी पद है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए, बीपीएड जिसको हम कहते हैं, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा डीपीआ भी होना चाहिए। और उम्र जो है अगर देखा जाए इसकी आयु तो 21 वर्ष से जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 60 वर्ष होनी चाहिए। इसमें सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं के लिए या सहायक अध्यापकों के लिए 68 वर्ष उम्र रखी गई है। और चयन प्रक्रिया जो है या राज्य सरकार के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में अध्यापन कार्य जो किए हों अध्यापक, उनसे संबंधित अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के रूप में रखा जा सकता है। और इसमें अगर आप देखें इम्पैनल करने के लिए इन्होंने जो है कुछ क्राइटेरिया बनाया है। इसमें जैसे प्रवक्ता के लिए जो है इन्होंने जो कुछ प्रतिशत में अंकों को डिवाइड किया है। अगर आप कक्षा 12 पास हैं तो आपको 10%, स्नातक पे 20%, जो भी आपका मार्क होगा उसमें टोटल जो है ग्रैंड टोटल जो में जितना आप मार्क्स पाए होंगे उसमें आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। 12th का 10%, ग्रेजुएशन का 20 और पीजी का 30% और बीएड या डिप्लोमा आपने किया है उसका 10%। एक्सपीरियंस पे भी जो है 10 नंबर है। इस प्रकार से टोटल योग 80 नंबर का है इस पे परसेंटेज, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू है। इस तरह से 100 नंबर टोटल योग बनता है जो है प्रवक्ता पीजीटी के लिए। अगर एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक या टीजीटी के लिए आप देखें
तो 12th का 20% परसेंटेज का, स्नातक का 30% और पीजी का स्नातकोत्तर का 10%, बीएड का 10%, अनुभव 10%, टोटल मिलाकर 80 होता है योगिस का। इसमें जितना प्रतिशत आप प्राप्त करें और साक्षात्कार में 20 अंक, तो टोटल जो है 100 अंक पे यह जो है इस पे आप फाइनल कट ऑफ आपकी बनाया जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो 80 अंक स्नातकोत्तर, स्नातक या इंटरमीडिएट और बीएड वो अनुभव के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेंगे। और उसमें आवासीय विद्यालय में अनुभव रखने वाले को 2 अंक तथा अना आवासीय अभ्यर्थियों को 1 अंक जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप देखें तो विषयवार अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। समान अंक होने पर जो है जिनकी एज ज़्यादा है उनको वरीयता दी जाएगी, और इस तरह से आपकी मेरिट सूची में विषयवार पदों के सापेक्ष 3 गुने तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार से है जो आपको मानदेय दिया जाएगा। उसमें यह नहीं है कि भाई आपको 11 महीने के लिए ही रखा जाता है। अगर आपका कार्य अच्छा नहीं रहा या जितना समय तक आपको सेवा देना है उतना समय अगर पूरा होता है तो 15 दिन पहले आपको सूचित करके कार्य से हटाया जा सकता है। बालिका विद्यालयों में केवल महिला शिक्षिकाओं के लिए इम्पैनलमेंट किया जाएगा। और जो आपका अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के अध्यापन कार्य के घंटे हैं वह नियमित प्रवक्ताओं की तरह, सहायक अध्यापकों की तरह जो है निर्धारित पीरियड के अनुसार ही होगा। आपको जो है ये जो इम्पैनलमेंट किया जाएगा या 2025 और 26 हेतु यह मान्य होगा। और मानदेय जो है अतिथि प्रवक्ता को 320 रुपये प्रत्येक पीरियड और अतिथि अध्यापक हेतु 300 रुपये प्रत्येक पीरियड भुगतान किया जाएगा। अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है। और अधिकतम मानदेय प्रवक्ता को 35,000 रुपये और सहायक अध्यापक को 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस तरह से जो लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं या जो अभी कोई जॉब नहीं मिला हुआ है, चाहे वो टीचिंग से संबंधित कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप चाहें तो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के रूप में आप अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं और आश्रम पद्धति के विद्यालयों में जो है अनुभव प्राप्त करके अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको बहुत ही सार्थक आपके लिए सिद्ध होंगी। इस तरह से आप लोगों को आज के लिए धन्यवाद।